ठीक है, आज अपन बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। ठीक है। तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं तो ये क्या है जैसे तुमने नाइन टेंथ में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स और वो केमिस्ट्री वगैरह में इक्वेशन होती थी। ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वेशन है। ठीक है। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। हम लोग जो कर रहे हैं ना अकाउंटिंग, तो उसमें तुमने देखा होगा जब हम जर्नल एंट्री भी कर रहे थे, जो हमने जर्नल एंट्रीज की थी उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री करते थे। सिर्फ हम जैसे अगर किसी से पैसा मिला तो हम सिर्फ ये नहीं लिखते थे ना कि पैसा मिल गया, हम ये भी लिखते थे कि जो पैसा हमें मिला है वो किस लिए मिला है। वो सेल्स का मिला है, कमीशन का मिला है, रेंट का मिला है, राइट। तो उसी तरीके से, तो इसलिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और एक को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज बेसिस और फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, वेयर एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वली। तो हमारा जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है उन दोनों पे असर पड़ता है और बराबर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डेबिट साइड में 100 रुपीज इंक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड में 120 रुपीज डिक्रीज हो गए। ठीक है। तो अगर डेबिट साइड में 100 रुपीज इंक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड में भी 100 रुपीज होंगे। क्रेडिट साइड में 500 हुए तो डेबिट साइड में भी 500 होंगे। This fundamental principle ensures that financial records remain balanced at all times. तो जब हम ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे ना, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, ठीक है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बराबर रहेगा। अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया है, किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है, उसके बाद में अगर आप देखते हो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल अगर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आपने एंट्री करने में कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है। एम आई क्लियर? यस। Based on the business entity concept, a business is legally separate from its owners. The funds invested by owners capital and funds from external sources are liabilities. ठीक है। टुगेदर फाइनेंस द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हम क्या बोलते हैं कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस का जो ओनर है या जो बिजनेसमैन है वो और बिजनेस, वो दोनों अलग अलग है, वो एक ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम या तो इक्विटी बोलते हैं या हम उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल प्लस बाहर से जो हमने पैसा उधार लिया है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। तो कैपिटल और लाइबिलिटी को जब हम प्लस करते हैं तो उसका जो अमाउंट आता है, उसका जो सम निकल के आता है, वो किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके। तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखते हैं। ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, व्हेन द ओनर इन्वेस्ट कैश टू स्टार्ट बिजनेस बोथ साइड इंक्रीजेस इक्वली। द कैश एसेट साइड में बढ़ जाता है एंड द ओनर्स कैपिटल इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट। तो अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो तुम्हें ये और क्लियर हो जाएगा। तो तुम अभी फिलहाल ये मान के चलो बेटा कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश जो है वो क्या है? कैपिटल। तो और कैश हमारा एसेट है, तो हम एसेट साइड में जितना कैश डाला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो लिख देते हैं, और कैपिटल में जितना अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया वो डाल दिया। ठीक है। दूसरा, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। परचेज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या? जो हमने सामान खरीदा। When goods are purchased on credit, assets increase.
दैट इज इन्वेंट्री। जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास सामान आया ना, तो पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, इन्वेंट्री जीरो थी हमारी। अब जब हमने सामान खरीदा तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई। और हमने उधार सामान खरीदा तो उतने की हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो हमारे एसेट साइड पे इन्वेंट्री बढ़ गई, और लाइबिलिटी साइड पे हमारा क्या बढ़ गया, क्रेडिटर। तो इस वजह से क्या हुआ, एसेट साइड पे अब हमारी दो चीजें हो गई, क्या क्या हो गया, कैश और इन्वेंट्री। और इक्वल्स टू लाइबिलिटी के अंडर आ गया क्रेडिटर, प्लस कैपिटल के अंदर जो है कैपिटल का अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से हमारा दोनों साइड, एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों बराबर रहे। ठीक है, सेलिंग गुड्स, हमने सामान बेच दिया। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश ऑन एसेट साइड इंक्रीजेस while another asset inventory decreases, any profit adds to capital। अब क्या हुआ कि जब हमने सामान बेचा, ठीक है, तो सामान बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से जो सामान था वो चला गया ना। तो मान के चलो तुम्हारे पास पहले 10 चेयर्स थी, ठीक है, और वो जो 10 चेयर थी उसमें से तुमने 3 चेयर बेच दी। तो अगर मान के चलो एक चेयर की कीमत 100 रुपए थी, तो तुम्हारे पास 1000 रुपए की चेयर्स थी। अब उसमें से तुमने 3 चेयर बेच दी तो तुम्हारी 300 रुपए की चेयर चली गई। तो एसेट में, इन्वेंट्री में से 300 रुपए की चेयर्स कम हो गई। लेकिन वो 300 रुपए तुम्हें कैश में मिले तो क्या हुआ, 300 रुपए का कैश तुम्हारा बढ़ गया। तो तुम्हारा दोनों साइड बराबर रहा। लेकिन अगर इसकी जगह पे ये होता कि जो चेयर तुमने 300 रुपए में खरीदी है वो तुमने 400 रुपए की बेच दी, तो 100 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। बिजनेस का प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर। ओनर। और ओनर को यहाँ पे कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ओनर के नाम का अकाउंट नहीं बनाते हैं ना, हम कोई दूसरा अकाउंट बनाते हैं जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन सा अकाउंट होता है, बैंक। बेटा बैंक अकाउंट कैसे ओनर को रिप्रेजेंट करेगा, ओनर बैंक का मालिक थोड़ी होता है। मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताए थे, हाँ। उसमें मैंने एग्जांपल दिए थे। हम्म। कौन कौन से अकाउंट बताए थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेटा मैं जो ये वीडियोस बना बना के तुम्हारे लिए डाल रहा हूं, मतलब तुम देखती नहीं हो उन वीडियोस को, या एक बार देख लिया हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मैंने कैपिटल और ड्राइंग्स बताए थे। हाँ, ड्राइंग्स पर्सनल भी होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कभी भी हम बिजनेस के बुक्स में बिजनेस के ओनर के नाम का अकाउंट नहीं बनाते हैं। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जितना पैसा डाला होता है वो हम सारा कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओनर, ठीक है। हम्म। तो जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो कौन से अकाउंट में ऐड होगा, कैपिटल। वेरी गुड। तो अब देखो, एसेट साइड पे क्या हुआ, इन्वेंट्री में से 300 रुपए माइनस हुए कैश में। और वो जो 300 रुपए की जो कुर्सियां थी वो हमने कितने की बेची, 400 रुपए की। तो हमारे पास कैश कितना आया, 400 रुपए। तो एसेट साइड में क्या हुआ, 300 रुपए कम हुए, 400 रुपए ऐड हुए। तो नेट कितना बढ़ा, टोटल एसेट साइड में, ऐसे समझो तुम, तुम्हारे एक हाथ में एक हाथ से तुमने 300 रुपए किसी को दिए, ठीक है, और तुम्हें चार सौ हम्म। रुपए मिल गए। तो तुम्हारे पास जो पैसे बढ़े वो टोटल कितने बढ़े, 100। 100। तो यहाँ पे एसेट साइड में हमारा 100 रुपया बढ़ गया ना, और वही 100 रुपये हम्म। हमने प्रॉफिट के थे वो कैपिटल में ऐड कर दिए। तो हमारा लाइबिलिटी और कैपिटल वाला साइड भी 100 रुपये से बढ़ गया। तो हमारा ओवरऑल जो इक्वेशन था, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो एज इट इज हो गया। ठीक है। हम्म। अच्छा देखो,
जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के स्टैंड पॉइंट से तुम तीन तरीके के अकाउंट उसमें डिवाइड कर सकते हो, तीन कैटेगरीज में। वो तीन कैटेगरीज क्या है? एक तो वो ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ एसेट साइड पे इफेक्ट डालते हैं, उनका लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा क्या है? वो ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ लायबिलिटी साइड पे ऐसे इम्पैक्ट डालते हैं, उनका एसेट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा क्या है? वो ट्रांजैक्शंस जो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं और अब अपन एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो अ, यहाँ पे अपन आते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है ये तुम्हारा? अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 है शायद। रुको। हाँ, चैप्टर नंबर 2 है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में तो इन्होंने कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दिया ही नहीं है। अच्छा, ये है मेरे पास एक एग्जाम्पल, ठीक है। और ये एग्जाम्पल क्या है वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा और उसको तुम्हें बताता हूं मैं। इसमें है नव्या। उप्स, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, जब स्क्रीन दिखेगी तो बताना। दिख हम्म। रहा है? ठीक है। नव्या स्टार्टेड बिजनेस विद, ठीक है। और क्या क्या है नव्या के पास बिजनेस स्टार्ट करते टाइम? कैश ₹20,000, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुड्स ₹12,000। उसके बाद है मशीन, ₹8,000, ठीक है। तो इन तीन चीजों को लेके नव्या ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। हम्म। तो अब हम, ये हमारे यहाँ पे एसेट्स है। अब हम यहाँ पे एसेट्स लिखना शुरू करते हैं कि हमारे कौन कौन से एसेट्स हैं। एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास? कैश, हम्म। गुड्स और मशीन, ठीक है। अमाउंट कितना है? 20,000, 12,000 और 8,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कॉलम और डाल लेते हैं और यहाँ पे इन सबका अपन कर लेते हैं टोटल। कितना हो गया? 40,000। लाइबिलिटी हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल कितना है? कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा? इन सब का टोटल कर देंगे, बीस और अगर हजार कोई लाइबिलिटी होगी तो माइनस करेंगे। तो अभी कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो हमारा कैपिटल कितना हो गया? 40,000, ठीक है। और यहाँ पे, कैपिटल तो वो मनी होता है ना। हाँ तो हाँ मनी होता है तो। तो इसमें आपने 40 कैसे रख दिया? पैसे तो 20 हजार हैं। बेटा सिर्फ अच्छा एक बात सुनो, तुम अगर अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है।
तुम्हें जहां पे दुकान खोलोगे वहां पे शॉप भी चाहिए। शॉप का मतलब हो गया तुम्हारा बिल्डिंग। ठीक है। बेचने के लिए तुम्हें सामान चाहिए, गुड्स। ठीक है। तो अब ये जो सारा चीज है, जो कैश होगा, जो दुकान होगी, जो सामान होगा, इसका इंतजाम कौन करेगा? ओनर। है लाला? ओनर। ओनर। तो यानी कि ये जो भी सामान ओनर ने अरेंज किया है, ये सारा पैसा एक तरह से, मतलब वो कैश भी हो सकता है या कोई दूसरा सामान भी हो सकता है, लेकिन वो अरेंज तो सारा ओनर ने ही किया है ना। हम्म। तो ओनर ने टोटल कितना पैसा लगाया, सिर्फ कैश में नहीं, कैश के अलावा भी जो भी चीजें ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देता है, उसकी वैल्यू भी उसकी वैल्यू भी हम कैश में ऐड करके कैपिटल का अमाउंट निकालते हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ कैश, गुड्स और मशीन है, इसकी जगह वो कार भी दे देता, एक कंप्यूटर भी दे देता, एक बिल्डिंग भी दे देता, तो उन सब का अमाउंट भी हम टोटल करके कैपिटल में डालते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम इन सब को बैलेंस कर लेते हैं। इन सब का बैलेंस हमने यहाँ पे करा, और इन सब का बैलेंस करके इन सब का हमने कर लिया टोटल। इसी तरीके से हम इसका भी बैलेंस कर लेते हैं, और इसका बैलेंस करने के बाद हमने इसका किया यहाँ पे टोटल। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे कितना आया 40,000, और यहाँ पे कितना आया 40,000, दोनों साइड का टोटल बराबर है ना। हम्म। यहाँ पे मैं इसको टोटल लिख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे भी इसको टोटल लिख देता हूँ। तो तुम फोकस करना इस लाइन पे, इन दोनों लाइन पे। अगर इनका टोटल अगर बराबर नहीं आएगा तो गड़बड़ है कहानी। अच्छा, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो गया, बिजनेस स्टार्टेड। उसके बाद क्या है? ही परचेज गुड्स, यानी कि उसने सामान खरीदा। ठीक है। शी हम्म। परचेज्ड गुड्स, कितने का? 5,000 का। अब ये बताओ मुझे, शी परचेज गुड्स सिर्फ इतना लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये कैश में परचेज हुई है या क्रेडिट पे? कैश पे हुई है। कैश में हुई है। और कितने का हुआ? 5,000 का। यानी कि हम कैश में से 5,000 रुपये कम कर देंगे। ठीक है। अब क्या हुआ? हम्म। हमारे पास क्या आ गया? गुड्स आ गए। तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बना देंगे, किसका? गुड्स का। और गुड्स हमारे पास कितने के आए? 5,000 के। ठीक है। हम्म। अब हम क्या करेंगे? इन सारे अकाउंट्स का बैलेंस देख लेते हैं। इसका 15,000। अब हम कर लेते हैं इन सब का टोटल। अभी भी टोटल 40,000 है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, इस साइड तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। तो ये 40,000। हम्म। तो देखो, यहाँ पे अभी भी इधर भी 40,000 है और इधर भी 40,000 है। तो हमारी जो वो इक्वेशन थी क्या, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 40,000, वो अभी भी ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000 फॉर रुपीज 2,500। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000 फॉर रुपीज 2,500। तो अब हमने सामान बेचा। तो जब हमने सामान बेचा, सिर्फ हमने लिखा है गुड सोल्ड, तो ये कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है? कैश। कैश। तो जब हमने कैश में 2,500 का सामान बेचा, तो हमारे पास कितना कैश आएगा?
2500। तो हमने कैश में 2500 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, गुड्स में क्या बोल रहे हैं कि, ओहो, हमने एक गलती कर दी लाला। चलो, बेसिकली जब हमने गुड्स खरीदे थे ना, तो हम यहीं पे 5000 लिख सकते थे, क्योंकि गुड्स का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी था। तो हमें ये वाला हम्म। अकाउंट अलग बनाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब गुड्स हमारे पास कितने के हैं? 17,000 के। और हमने इस 17,000 में से वो सामान बेचा जिसकी कीमत कितनी थी? 2,000 रुपए। तो गुड्स गुड्स में से हमने कितने का सामान निकाला? क्या? हमने जो हमारे पास ये गुड्स जो है वो कितने के थे? 17,000 के थे ना। हम्म। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000। तो हमने वो सामान निकाला जिसकी कीमत 2,000 रुपए थी। तो हम गुड्स अकाउंट में से कितना माइनस करेंगे? 2000। 2,000 माइनस 2,000। अब अपन कर लेते हैं इसका बैलेंस। तो अब देखो, इस तरफ कितना आ गया बैलेंस? 40,500, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इस तरफ का बैलेंस करते हैं, तो हमारा इस तरफ का बैलेंस कितना आ रहा है? अभी भी 40,000 आ रहा है। यानी कि 500 कम है ना। तो 500 कम कहाँ हाँ। से है? 2,000 का सामान था, हमने 2,500 में बेचा। प्रॉफिट कितने का हुआ? 500। और प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर। और ओनर का कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। तो हम 500 कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो देखो, इस तरफ भी 40,500 और इस तरफ भी 40,500 बराबर हो गए। हाँ। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹7,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹7,000। हमने 7,000 का उधार सामान खरीदा। तो जब हमने 7,000 रुपए का सामान खरीदा, तो हम वो कहाँ ऐड करेंगे बेटा? जब हम सामान खरीदेंगे तो हमारे पास सामान आया, हाँ। तो हम उसको कहाँ ऐड करेंगे जो सामान आया हमारे पास? गुड्स वाले सेक्शन में। गुड्स वाले सेक्शन में 7,000 डाल दिया। और ये हमने खरीदा है क्रेडिट पे। तो जब हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बना देंगे, क्रेडिटर। और हमने कितने का सामान खरीदा उधार? 7000। तो क्रेडिटर के अकाउंट में हम कितना लिखेंगे? 7000। 7,000, ठीक है। अब अपन इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब देखो, दोनों साइड 47,500, 47,500 आ गया। हम्म। ओके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 6,900। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट कितना? ₹6,900। यानी कि हमने क्रेडिटर को 6,900 रुपए दिए, ठीक है। तो जब क्रेडिटर को हम्म। हमने 6,900 रुपए दिए, तो हम कहां से माइनस करेंगे ये 6,900 रुपए? क्रेडिटर वाले में से। नहीं, बात को दोबारा सुनो बेटा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज, इन फुल सेटलमेंट ₹6,900। क्रेडिटर को हमने 6,900 रुपये पे किए, ठीक है। तो जब हम किसी को पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम कौन से अकाउंट में से माइनस करेंगे? कैश। कैश। कैश में से हमने कितना माइनस किया? 6,900,
ठीक है। अच्छा, और क्रेडिटर में से कितना माइनस होगा? हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। हमने उसको पूरा हम्म। पैसा दे दिया, मतलब उसको हमें 7,000 देने थे, हमने कहा कि नहीं भैया 6,900 में अकाउंट क्लोज करेंगे। तो जब फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब उस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा। तो जब हमने इसका फुल सेटलमेंट कर दिया तो इस अकाउंट में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा बेटा? 6,900। बेटा हमने फुल सेटलमेंट कर दिया ना। अगर हम 9,600 माइनस करेंगे तो 100 रुपए बचेंगे ना। हम इसमें से हम्म। पूरा 7,000 माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो, हमें देना कितना था उसको? 7,000, राइट? है कि नहीं? राइट। और हमने उसको दिया कितना? 6,900। तो यानी कि 7,000 देना था, 6,900 दिया, तो 100 रुपीज का क्या हो गया हमें? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर। ओनर का कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। तो हम 100 रुपीज यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब तुम देखो, पहले तुम ये देख लो बैलेंस करने के बाद क्या स्थिति बनती है। हमने दोनों साइड को बैलेंस किया। अब देखो, बैलेंस करके हमारा कितना टोटल आ गया? 40,600, 40,600 दोनों तरफ आ गए, है कि नहीं? अब देखो, यहां पे हम्म। हमने कितना माइनस किया है एसेट साइड में? एसेट साइड में हमने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन किया है ना। ये जो लाइन है तुम्हारी, इसको मैं रेड से फिल कर देता हूं, ठीक है। तो अब तुम आराम से देखो, जो रेड लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने कितने अमाउंट की एंट्री की है इस ट्रांजैक्शन में? इस वाली लाइन में बताओ। 7,000 माइनस। बेटा ये रेड लाइन है, रेड लाइन के हम्म। लेफ्ट हैंड साइड में हमने कितने की एंट्री की है? 6,900। 6,900 माइनस की एंट्री की है, राइट। हम्म। और यहां पे हमने क्या किया? -7,000 और +100। तो अगर हम -7,000, उप्स, -7,000 और +100, अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना होगा देखना। -6,900। तो देखो दोनों तरफ हमने अल्टीमेटली कितने की एंट्री की? -6,900 की, ठीक है। तो अब हमारा ये दोनों भी बराबर हो गई साइड। उसके बाद में क्या है अगला ट्रांजैक्शन? अगला ट्रांजैक्शन है, उप्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, कॉस्टिंग ₹5,400 फॉर ₹6,000, ठीक है। अब हमने क्या किया? सामान जो है वो उधार बेच दिया, ठीक है। वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का? 5,400 का। तो जो सामान हमने 5,400 पे खरीदा था वो हमने 6,000 रुपए में उधार में बेचा। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें सबसे पहले हम ये 5,400 कहाँ से माइनस करेंगे? गुड्स। गुड्स में से। वेरी गुड, -5,400। और हमने ये उधार बेचा, यानी कि ये हमें अभी पैसा नहीं मिला है। तो जब पैसा मिला नहीं है तो हम कैश में तो ऐड नहीं कर सकते, है कि नहीं? हम्म। हम्म। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक नया अकाउंट बना देंगे। क्या बनाएंगे? डेब्टर, डेबिट। ठीक है। और हमने कितने का सामान बेचा है इसको? 6,000। 6,000। तो डेब्टर जो है जिसने हमसे उधार सामान खरीदा है वो हमें कितने पैसे देगा?
6,000। 6,000। वेरी गुड। चलो अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो इसको जब अपन बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पे तो यार ये 41,200 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 40,600। तो यानी कि 600 रुपए की गड़बड़ है ना। हम्म। तो मैंने क्या मिस किया बताओ। सामान कितने का था बेटा? 5,400। उसको बेचा कितने में? 6,000। 6,000 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 500। 600। 600। प्रॉफिट किसके अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट किसको मिलता है? कैपिटल। कैपिटल। तो यहाँ पे हमने 600 रुपये डाले, मैच हो गया, दोनों साइड बराबर हो गए। 41,200, 41,200। समझ में आया? हाँ। ओके। अच्छा, अब अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है बेटा? अगला ट्रांजैक्शन बोल रहा है पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेप्टर, रुपीज 5,800, एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 200। ठीक है। तो डेटर, जो हमारा डेप्टर था ना, उससे हमें पैसे मिल गए, लेकिन डेप्टर ने हमें पूरे पैसे नहीं दिए। ठीक है। डेप्टर ने क्या किया, हमें 5,800 रुपये दिए, और 200 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास कैश कितना आया बेटा? 5,800। तो ये हम कैश कहाँ कहाँ लिखेंगे, किस में ऐड करेंगे? चैप्टर। बेटा कैश हमारे पास आया है, तो जब कैश हमारे पास आएगा तो हम कौन से अकाउंट में ऐड करेंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमने ऐड कर दिया 5,800। ठीक है। और डेप्टर से हमें 5,800 रुपये तो कैश के मिले, और 200 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, मतलब डेप्टर का अकाउंट क्लियर हो गया। तो डेप्टर के अकाउंट में से हम कितना माइनस करेंगे बेटा? 6,000। 6,000। वेरी गुड। चलो अब इसकी बैलेंसिंग करके देखते हैं क्या होता है। ये तो यार गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे 41,000 आ रहा है, और इधर 41,200 आ रहा है, यानी कि हमने कुछ मिस कर दिया ना। हम्म। हमें किसी से मिलना था 6,000 रुपये। ठीक है। और उससे हमें मिला कितना, 5,800। तो 6,000 माइनस 5,800 कितना हुआ, 200। तो ये 200 हमारे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट? लॉस। लॉस। तो लॉस को कौन झेलेगा?
ओनर। यानी कि कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल। तो जब प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होगा तो क्या करेंगे? -200। बराबर हो गई दोनों साइड। हम्म। ओके। तुझे समझ में आ रहा है या कर रही है? आ रहा है समझ में। हाँ। सैलरीज पेड ₹4000, 4000 की हमने सैलरी पे की। तो जब हम सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? पैसे। तो हम कौन से अकाउंट में से माइनस करेंगे 4000? कैश। कैश में से हमने माइनस कर दिया 4000। ठीक है। अच्छा। बिजनेस का कोई भी खर्चा जो होगा, मतलब सैलरी तो हमारे लिए खर्चा है ना बेटा, बिजनेस के हम्म। लिए। तो बिजनेस का खर्चा जो है, उसका भुगतान, उसका पेमेंट, वो खर्चा, खर्चे खर्चा खर्चे का बिल कौन भरेगा? कैपिटल। शाबाश, अब तो तू सीधे सीधे बोलना सीख गया। तो 4000 हम कैश में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने कैश में सैलरी पे की है। और 4000 रुपये हम माइनस कर देंगे कैपिटल में से, क्योंकि बिजनेस का जो खर्चा होगा वो भी ओनर ही उठाएगा। अब अपन इसको बैलेंस करके देखते हैं क्या बोलता है। दोनों तरफ 37,000, 37,000, मतलब हमारा यहां तक का हिसाब हम्म। किताब सही है। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब क्या हुआ? वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। यानी कि वेजेस हमें देने हैं लेकिन अभी हमने दिए नहीं है। ठीक है। तो जब हम कोई हम्म। खर्चा ऐसा लिखते हैं जो हो, हमने ये मान लिया कि ये खर्चा हमें करना है, ठीक है, या ये खर्चा हमने किया है लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो हम उसके लिए एक आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो वेजेस जो है ये हमारे वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है पापा। वेजेस आउटस्टैंडिंग रुपीस, कितने रुपए के वेजेस आउटस्टैंडिंग है? वेजेस आउटस्टैंडिंग है बेटा 400 रुपए के। ठीक है। तो हम यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग में 400 रुपए डालेंगे। ठीक है तो ये भी खर्चा है कि नहीं? हाँ। तो खर्चा कौन देगा? ओनर। ओनर। तो यहाँ पे हम ओनर के अकाउंट में से 400 रुपये माइनस कर देंगे। अब अपन इसको बैलेंस करके देखते हैं क्या बोलता है ये। देखो, अभी भी दोनों तरफ 37,000, 37,000 है। ये देखो, है कि नहीं? हम्म। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे -400 किया और यहाँ पे +400 किया। तो प्लस माइनस जीरो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100। 100 रुपए का हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया एडवांस में। अभी ये खर्चा नहीं हुआ है, दिस इज प्रीपेड, मतलब हमने पहले पे कर दिया है। ठीक है। तो जब हम खर्चे को प्रीपेड करते हैं ना बेटा, तो हम क्या करेंगे? एसेट साइड में एक नया अकाउंट बना देंगे। जैसे यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग के लिए नया अकाउंट बनाया था, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है। और प्रीपेड जो है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आवर एसेट, तो हम एसेट साइड में एक नया अकाउंट बना देंगे, प्रीपेड
इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। तो जब हम इंश्योरेंस का पेमेंट करेंगे बेटा, तो क्या होगा? कैसे पेमेंट करोगे? कहीं से पैसा जाएगा? हम्म। कहाँ से जाएगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में से हमने -100 कर दिया, ठीक है। अब अपन इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो अभी भी देखो दोनों तरफ 37,000, 37,000, क्योंकि हमने यहाँ पे -100 किया और यहाँ पे +100 कर दिया। इस साइड हमने कुछ किया ही नहीं। तो -100 +100 इक्वल टू 0 नेट इम्पैक्ट। ठीक है बेटा। ठीक है। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड ₹300। 300 का हमें रेंट मिला। तो जब हमें रेंट मिलेगा तो क्या आया हमारे पास? पैसे आए। पैसे आए। तो कैश में 300 रुपये ऐड कर दिए। और जो इनकम होती है वो किसको मिलती है? ओनर। तो कहाँ ऐड करेंगे इसको? कैपिटल। 300 रुपये। अब इसकी बैलेंसिंग करके देखते हैं क्या हुआ। 37,300, 37,300, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है? अमाउंट विड्रॉन, ठीक है। अमाउंट हम्म। विड्रॉन मतलब हमने पैसे निकाल लिए, ठीक है। अमाउंट हम्म। ₹3,000, यानी कि 3,000 की हमने ड्राइंग्स करी। तो जब हमने 3,000 रुपये निकाले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? माइनस। किस में से? कैश। कैश। कैश में से -3,000। पैसे किसने निकाले? कैपिटल। तो कैपिटल में से भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, प्लस। प्लस। बेटा क्यों? देखो बिजनेसमैन ने जब पैसा बिजनेस में डालता है तो उसकी कैपिटल बढ़ती है। और जब वो पैसा बिजनेस में से निकालता है तो उसकी कैपिटल कम होती है। तो क्या करेंगे? माइनस। -3,000। अब इसकी बैलेंसिंग करके देख लेते हैं क्या हुआ। 34,300, 34,300, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया बेटा? हाँ। अच्छा। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो वर्कशीट जो मैंने अभी तुम्हारे साथ मिलके बनाई है ना, ये वाली वर्कशीट मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हम्म। एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल समझने के लिए। ओके। ठीक है। और फिर मैं, तो मैं ये तुम्हें एग्जाम्पल भेज दे रहा हूं, ठीक है। हम्म। और ये एग्जाम्पल भेजने के बाद ये अब पूरी लाइन वगैरह भी तुम्हें क्लियर हो जाएगी, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें भेज दूंगा एग्जाम्पल में। और अभी जो मैंने क्लास ली है वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा।
उसका भी वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। हम्म। तो यहां तक बात तुम्हारी समझ में आ गई? हाँ। अच्छा, उसके बाद एक सेकेंड रुको, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। और वियर इज माय बेटा नव्या। उसके बाद में मैं तुम्हें अ, ये क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में से मैं ये दोनों तो हटा दूंगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये है ना, एक एक ट्रांजैक्शन है, तो तुम ऐसे ही करना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखना, उसके बाद में कौन सा अकाउंट है वो बनाना, और उसके बाद में ये प्लस हम्म। माइनस करते जाना। ठीक है। तो ये मुझे कल तुम करके दोगे। ठीक है। तो कल के लिए तुम्हारा होमवर्क क्या होगा, एक तो ये तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है जो मैं अभी भेजूंगा। ठीक है। तुम्हें मैं वर्कशीट जो हमने अभी सॉल्व की है वो भेज दूंगा, जो हमने अभी क्लास की है उसके ठीक वीडियो है। वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो अगर कहीं पे कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, तो तुम वीडियो देख के दोबारा समझ सकते हो उसको। ओके। प्लस अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है ना तुम्हारे पास? हम्म। हाँ। तो कल घर पे बैठ के तुम हाँ। अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर पूरी ऑनेस्टी के साथ 45 मिनट्स में सॉल्व करके मुझे भेजना। ठीक है। ठीक है। प्लस मैंने तुमसे कहा था टेस्ट कॉपी के सारे पेजेस की क्लियर क्लियर फोटो लेके भेजना, वो भी नहीं भेजी अभी तुमने मुझे। भेज दूंगी। ठीक है बेटा। तो ये करो। हम्म। ये इक्वेशन समझने में शुरू में 2-3 दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम आराम से कर लोगे। और अगर अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हें एक बार समझ में आ गई ना, तो जर्नल एंट्रीज बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरा चलो आज के लिए इतना काफी है। ओके बाय। बाय।